अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी बैठे हैं खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कंटेंट्स हैं जिसमें आपके पास सबसे पहले जनरलाइजेशन, सब टाइपिंग, स्पेशलाइजेशन, ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और कंक्रीट क्लासेस। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिकैप है इनहेरिटेंस का। हम इसमें लास्ट लेक्चर पे भी बात कर चुके हैं इनहेरिटेंस पर कि इनहेरिटेंस में आपके पास एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं और इसके अलावा डिराइव्ड क्लास की कुछ अपनी यूनिक क्वालिटीज़ भी मौजूद होती हैं। ये आपके पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। यहाँ पे थोड़ा इसको रिवाइज किया गया है। इसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक बेस क्लास है, पेरेंट क्लास, और उससे आगे चाइल्ड क्लास है। ठीक है, या डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की तमाम क्वालिटीज मौजूद होती हैं और इसके अलावा डिराइव्ड क्लास की अपनी भी कुछ यूनिक क्वालिटीज होंगी। ये है इनहेरिटेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइजेशन पर कि जनरलाइजेशन क्या चीज़ है। ठीक है, अब जनरलाइजेशन का आप कंसेप्ट समझ लें। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने नोट्स में लिखा है जनरलाइजेशन में आपके पास देखें 2 क्लासेस हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी हैं, उन सब में अगर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन क्वालिटीज़ हैं, आप वहाँ से उनको अलग करके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की एक न्यू क्लास बना लेंगे। ये आपके पास जनरलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उन सब क्लासेस पे आगे फर्दर अप्लाई होंगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यही बात लिखी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंबाइंड इन अ सिंगल जनरल क्लास कॉल्ड जनरलाइजेशन। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, रीयूज है, और इसमें आप दूसरा कंप्लेक्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इसको आगे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जो एक एग्जांपल आगे आ रही है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखें, आपके पास ये देखें 3 क्लासेस थी, लाइन, सर्कल और ट्राइंगल। अब लाइन के अंदर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये कलर वर्टिसेस इन तीनों में सेम है। कलर वर्टिसेस ट्राइंगल के भी हैं, कलर वर्टिसेस सर्कल के भी हैं और कलर वर्टिसेस लाइन के भी हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर इसमें मूव। ठीक है, कि लाइन को आप जब ड्रॉ करते हैं, मूव करते हैं, एक लाइन का कलर होता है। ठीक है, या आप कलर सेट करते हैं। अब ये देखें, इसका जो बिहेवियर ये दो भी इन सब की सेम है। ठीक है, 2 ऊपर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी सेम हो गई और ये देखिए ये बिहेवियर भी तीनों का सेम है, मूव, सेट, कलर तीनों में। ठीक है, अब हमने एक न्यू क्लास बनाई, उसमें हमने क्या किया, ये देखें, ये बेस क्लास थी शेप, क्योंकि हमारे पास ये लाइन, सर्कल, ट्राइंगल तीनों शेप्स हैं। हमने एक न्यू क्लास बनाई शेप के नाम से और उसमें जो इन तीनों क्लासेस की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कॉमन बिहेवियर था, उन सब को हमने इधर कंबाइन कर दिया है। ठीक है, कलर वर्टिसेस और मूव, सेट, कलर। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो 4 चीज़ें हैं, ये इन तीनों पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइजेशन हो गई है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो इन तीनों क्लासेस पे अप्लाई हो रही हैं। ये आपके पास बेस क्लास थी और ये आगे डिराइव्ड क्लासेस हैं। और फिर हमने कहा था कि उसकी कुछ यूनिक, जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। तो ये देखें, अब सर्कल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रेडियस है, कंप्यूट एरिया है, लाइन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ है या गेट लेंथ है। इस तरह ट्राइंगल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल है या कंप्यूट एरिया है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिक है। अब जो कॉमन थी वो हमने एक न्यू क्लास में हमने कंबाइन कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख वही बात लिखी है यहाँ पे कि कॉमन एट्रीब्यूट्स, कलर वर्टिसेस और कॉमन बिहेवियर। ठीक है, सेट, कलर, मूव। ठीक है,
मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमने इसको एक न्यू क्लास में बना दिया है। अब एक और एग्जाम्पल से हम इसको मजीद समझते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, डॉक्टर्स और टीचर्स की। अब ये देखें, अब ये तीनों क्या है, ये पर्सनस है, ये तीनों पर्सनस है। देखें, तीन क्लासेस हैं, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर। अब इन तीनों की नेम, एज, जेंडर इन तीनों में है। स्टूडेंट का कोई नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, उसका जेंडर होगा मेल फीमेल। टीचर का भी कोई नेम होगा, एज, जेंडर। ठीक है, ये तीनों इन पे अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और ये देखें इनका जो बिहेवियर है, टीचर भी ईटिंग है, वॉकिंग है इसकी, स्टूडेंट की भी ईट वॉक, डॉक्टर भी है। ठीक है, तो ये आपके पास हमने एक न्यू क्लास बनाई पर्सन के नाम से, और उनमें हमने ऊपर वाले जो इन तीनों में जो सेम आ रही थी हमने उनको कंबाइन कर दिया, हमने जनरलाइज कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास बेस क्लास है। तो अब ये देखें, आपको इसका जनरलाइजेशन का बेनिफिट क्या आपके पास, कि इसमें आपके पास लेस कोडिंग होगी। ठीक है, आपने देखो यहाँ पे आपने इन तीनों को बार बार आपने लिखा है, यहाँ भी इसका नेम, इसका नेम, इसका नेम। ठीक है, ये एज, यहाँ पर एज, यहाँ पर एज, 3 दफा। तो यहाँ पर आप इन तीनों को इकट्ठा करके एक ही दफा मेंशन कर रहे हैं। तो आपके पास कोडिंग, आपके पास जो कोडिंग की लाइंस हैं वो आपके पास कम हो जाती हैं जनरलाइजेशन को जब आप अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, और इसके जब हम पहले बात कर चुके थे कि डिराइव्ड क्लासेस का अपना एक यूनिक बिहेवियर भी होता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक बिहेवियर है इन तीनों क्लासेस का। डॉक्टर का चेकअप, प्रेस्क्राइब। ठीक है, टीचर का टीचिंग, टेक एग्जाम, स्टूडेंट का इसी तरह। ठीक है, प्रोग्राम, स्टडी। तो ये कुछ इनका यूनिक बिहेवियर है, और कुछ इनका कॉमन है। जो कॉमन है वो इन तीनों पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कॉमन एट्रीब्यूट्स है, नेम, एज, जेंडर, बिहेवियर इनका, ईट, वॉक। ठीक है, तो हमने कॉमन को एक सेपरेट न्यू क्लास असाइन कर दी है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे आप राइट साइड पे जब आप आते हैं, हम इनको थोड़ा जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। जनरलाइजेशन आपके पास क्या है कि आपने 2 और मोर क्लासेस को कंबाइन कर देना है एक 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 क्लास में, न्यू क्लास में, जनरलाइज्ड सुपर क्लास में। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलाइजेशन है। ठीक है, ये आप इसको पढ़ भी लेंगे। ठीक है, लेकिन स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का रिवर्स है। आप उसमें न्यू सब क्लासेस बना रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लास से। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। जनरलाइजेशन में हम एक क्लास बना रहे हैं फ्रॉम मोर देन 1 क्लासेस। ठीक है, लेकिन स्पेशलाइजेशन में हम उसको फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात लिखी है। ठीक है, इनहेरिट, find an existing class that already implements some of the desired state and behavior। हमने एक existing class को हमने चूज किया। ठीक है, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लास, फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ऊपर जो बात, एग्जिस्टिंग क्लास को हमने चूज किया और उसमें हमने यूनिक बिहेवियर्स ऐड कर दिए हैं। तो ये आपके पास स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट है कि एग्जिस्टेंस क्लास से आप फर्दर सब क्लासेस, एक एग्जिस्टेंस क्लास को फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें यूनिक बिहेवियर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह आगे सब टाइपिंग क्या है कि डिराइव्ड क्लास बिहेवियरली इनकम्पेटिबल होनी चाहिए बेस क्लास से। ये है आपके पास सब टाइपिंग का कंसेप्ट। जो डिराइव्ड क्लास है या चाइल्ड क्लास है, इट शुड बी बिहेवियरली कंपेटिबल विद द बेस क्लास। ठीक है, अब बिहेवियरली कंपेटिबल को आप समझ लें कि ये क्या चीज़ है। आप ये देखें, आप आईफोन भी यूज़ करते हैं, आप एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, दोनों का चार्जर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो आईफोन के चार्जर और एंड्रॉयड जो चार्जर हैं वो आपस में बिहेवियरली इनकम्पेटिबल हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को चार्ज नहीं करते। आईफोन का चार्जर एंड्रॉयड को चार्ज नहीं करता और ना ही एंड्रॉयड मोबाइल का चार्जर आईफोन को चार्ज करता है। ये दोनों बिहेवियरली इनकम्पेटिबल हैं। ठीक है, इस तरह की जो आपके पास एग्जाम्पल है,
मोबाइल चार्जर की या एक्सटेंशन की, मीन्स आप कहीं दूर बैठे हैं अपने बोर्ड से या स्विच से, तो आप एक एक्सटेंशन वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब एक्सटेंशन वायर में जब आप चार्जर प्लग करते हैं, तो अगर वो दोनों कंपैटिबल होंगी, उसके अंदर फिट आता होगा, तो तब आपका मोबाइल चार्ज होगा। यानी बिहेवियरल कंपैटिबल मीन्स के रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये देखें, मीन्स दैट बेस क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास। तो होपफुली जो बिहेवियरली कंपैटिबल के कंसेप्ट आप ये आईफोन और एंड्रॉयड की एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब दो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स आपस में बिहेवियरली कंपैटिबल हैं, एक दूसरे को चार्ज करते हैं, लेकिन आईफोन और एंड्रॉयड का चार्जर आपस में इनकम्पैटिबल है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें एक पर्सन, आपने पर्सन की क्लास है और एक शेप की क्लास है, ये आपस में इनकम्पैटिबल है, ठीक है। आप पर्सन की क्लास के अंदर आप एक पर्सन को ऐड करेंगे, स्टूडेंट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, वो ड्राइवर हो सकता है, ठीक है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो चाइल्ड हो सकता है, वो पर्सन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा। अब शेप है, शेप के अंदर आप पर्सन को ऐड नहीं कर सकते शेप की क्लास में। शेप के अंदर आप सर्कल को ऐड करेंगे, लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है, पॉलीगॉन को ऐड करेंगे, पेंटागॉन को आप ऐड करेंगे, वो कोई शेप होगी, ठीक है। तो ये देखें कि ये दोनों आपस में इनकम्पेटिबल है, और पर्सन और स्टूडेंट्स जो आपस में, स्टूडेंट हो गया, टीचर, लॉयर, ठीक है, ड्राइवर, ये आपस में कंपैटिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आप उसको ये थ्योरी है जो ऊपर जो है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है। अब वो जब बात हो रही थी कि स्पेशलाइजेशन में कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, ठीक है। वी वांट टू ऐड अ क्लास टू एग्जिस्टिंग हायरार्की of a class is having many similarities to already existing class, but some part of its behavior is different or restricted. Means जो derived class के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसका क्या है, स्पेशलाइजेशन मीन्स द डिराइव्ड क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद द बेस क्लास। यानी उसके अंदर जब एक न्यू चीज़ें आ जाएंगी, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, तो वो आपके पास बिहेवियरली इनकम्पैटिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट है। क्यों आप उसमें स्पेशलाइजेशन में आप यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी पेरेंट क्लास में वो नहीं है, लेकिन डिराइव्ड क्लास में वो मौजूद है, तो वो फिर बिहेवियरली इनकम्पैटिबल हो जाएगा, ठीक है। इसकी इस तरह आगे एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको एग्जांपल को आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरराइडिंग। अब हम आ जाते हैं ओवरराइडिंग में आपके पास क्या है कि बेस क्लास में एक फंक्शन है, जैसे असद ईट्स, असद ड्रिंक्स, असद वॉक्स, असद लिसन्स, ठीक है। तो जब हम ओवरराइडिंग अप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। असद अगर वो ईट कर रहा है तो वो ड्रिंक है, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास में उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो ये ओवरराइडिंग का आपके पास कंसेप्ट है, ठीक है। बेस क्लास में वो डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप ओवरराइडिंग करेंगे तो वो आपके पास जाके चेंज हो जाएगा। उस चेंजिंग को आप ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है। अ क्लास तो इसमें आगे रीजन वगैरह लिखी है कि क्यों हम ओवरराइडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आ गया आपके पास। अच्छा, यानी अब ये देखिए, रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है कि अब अगर एलिमेंट का लेस देन 1 होगा तो ये एरर दे देगा। ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल है। और अगर वो लेस देन 1 नहीं है तो वो आपके पास एक आप ऐड कर रहे हैं सेट के अंदर एलिमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब आपके पास दो क्लासेस हैं, अब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस, ठीक है। हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को देख लेते हैं। abstract classes that contains one or more abstract methods. अब abstract method क्या चीज़ है ये समझें। An abstract method is a method that is declared but contains no implementation.
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? जो कि डिक्लेयर है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। और हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो हम कंक्रीट क्लासेस को यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कंक्रीट क्लासेस के थ्रू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में नॉट बी इंस्टेंशिएटेड and require सब classes to provide implementation for the abstract methods। अब ये जो सब क्लासेस की बात हो रही है ये कंक्रीट क्लासेस है। हम इन कंक्रीट क्लासेस को आगे चल के देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो आपको ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कंक्रीट क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंस्टेंशिएटेड। अब इंस्टेंशिएटेड क्या है कि ये देखें, आप एक घर बनाते हैं। आप घर से पहले बनाने से पहले आप उसका मैप बनाएंगे, ठीक है, उसका नक्शा बनाएंगे। ठीक है, अब जब आपने बना लिया है, ठीक है, तो आफ्टर द ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट इसको मैप भी कह सकते हैं। जब एक दफ़ा आपने उसका नक्शा बना लिया है द एक्चुअल होम कैन बी बिल्ट। देयर आई से दैट होम कैन बी इंस्टेंशिएटेड, यानी वो आपके पास फिर आपके पास मैप बनाने के पास आप होम बना सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस है थोड़ा कि ये इंस्टेंशिएटेड हो सकती है, नहीं हो सकती, और जो कंक्रीट क्लासेस हैं वो इंस्टेंशिएटेड हो सकती हैं। एग्जांपल, अब ये देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में अब शेप के अंदर कलर है, वर्टिसेस है, ड्रॉ, मूव, सेट कलर। अब सर्कल के अंदर कुछ नहीं है सॉरी, सर्कल, लाइन, ट्राइंगल। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज कर रहे हैं, यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हैं ये तीनों क्लासेस जो डिराइव्ड क्लासेस हैं। तो ये आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपके पास शेप की। ठीक है, अब ये देखें, अब दूसरा आपके पास सर्कल, लाइन और ट्राइंगल आपके पास कंक्रीट क्लासेस है। ठीक है, अब ये आपके पास पर्सन आ गया। ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, यहाँ से इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जी यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, नेम, एज, जेंडर, ईट, वॉक। तो ये आपके पास एक पर्सन की आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा बात हो रही है, कंक्रीट क्लासेस, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, जो भी आपके पास पर्सन है। ठीक है, अब इसी तरह व्हीकल्स की एग्जांपल है। ठीक है, कलर, मॉडल, एक्सेलरेट, अप्लाई, ब्रेक्स, इन तीनों के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये जहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, वही बात। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन ऑब्जेक्ट मॉडल। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ठीक है अकेले अकेला नहीं रह सकती, उसको आसानी से ही समझ लें। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को मतलब करने के लिए कंक्रीट क्लासेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे अब राइट साइड पे आ जाए। An abstract class is meant to be used as the base class from which other classes are derived। ठीक है, कि abstract classes से जो other classes derived होंगी, the derived classes is expected to provide implementation for the member function that are not implemented in the base class। जो concrete classes हैं वो implementation करेंगी। ठीक है, वो implementation जो कि base class या abstract class में नहीं हुई, तो ये आपके पास कंक्रीट क्लासेस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कंक्रीट क्लासेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अ डिराइव्ड क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स ऑल द मिसिंग फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड अ कंक्रीट क्लास, जो कि इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूज्ड फॉर implementation of abstract class। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंक्रीट क्लासेस के थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कंक्रीट क्लासेस
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं और ये इनकम इंस्टेंशिएट हो सकती हैं। ये दो डिफरेंसेस हैं आपके पास कंक्रीट क्लासेस में, ठीक है। दे आर यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखिए पर्सन है, ठीक है, स्टूडेंट टीचर डॉक्टर। अब ये स्टूडेंट टीचर डॉक्टर की कंक्रीट क्लासेस है। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ से मीन्स अब स्टूडेंट के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर स्टूडेंट को हम यहाँ से इस ऊपर वाली क्लास से सेपरेट कर देंगे तो स्टूडेंट क्लास जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंटली आपके पास एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इस तरह आपके पास जो व्हीकल्स का कंसेप्ट है, आपके पास ट्रक है, आपके पास ट्रक के अंदर आपके पास कैपेसिटी, लोड, अनलोड, तो ये आपके पास जो है ना ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं और ये इंस्टेंशिएट हो सकती हैं, ठीक है। और लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती और ना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंस्टेंशिएट हो सकती हैं। तो ये आपके पास जो दो डिफरेंसेस है आपके पास, ठीक है। देखिए अ कंक्रीट क्लास में एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। अच्छा, अभी लास्ट में क्या कह रहा है, देयर विल डेफिनेटली बी सम कंक्रीट क्लासेस एज वेल डिराइव्ड फ्रॉम दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट से समझने वाला है, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि जब तक कंक्रीट क्लासेस नहीं होंगी तब तक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंस लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नॉट इंस्टेंटिएट और उसके बाद नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो कंक्रीट में क्या लिखेंगे आप, और एग्जिस्ट तो ये देखिए ये आपके पास जो है ना इनमें डिफरेंसेस है मेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये आपका यहाँ पे लेक्चर 4 कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, और लेक्चर के बारे में कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरह नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स ताकि आप देख सकें उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और जितना भी हो सके आसानियाँ जो है ना आसानियाँ तकसीम करें। अल्लाह हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे, आमीन। थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।